नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम महाराज जी के बारे में कुछ बातें बताएंगे। महाराज जी कहते हैं, तो हार मत, तेरी जीत अवश्य होगी। आज के दिव्य अध्याय में आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि दर्शकों, क्योंकि आज के क्रमांक की जो रूपरेखा है वह इतनी सुंदर है, इतना संदेश है महाराज जी की तरफ से आप सभी के लिए। इस क्रमांक में तो निश्चित ही ये क्रमांक आपके लिए वर्धक भी होगा, आपकी सभी परेशानियों का शमन करने वाला होगा और साथ साथ आपके जीवन के सारे कष्टों को दमन करके आपके जीवन में अद्भुत प्रसन्नता आपको प्रदान करेगा। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में अवश्य ही बने रहिएगा। आइए जानते हैं दिव्य अद्भुत क्रमांक जो आज के आधुनिक युग में इतनी ज़्यादा भागदौड़ है, जीवन में इतनी सारी परेशानियां मनुष्य के चली आती है, जिस कारण मनुष्य बहुत ही हताश हो जाता है। इसी हताशा और निराशा के माहौल में अन्य भक्त जो कि महाराज के हैं, अपने आप को अकेला समझने लगते हैं और महाराज जी इसी बात के लिए हम सबको आश्वस्त करते हैं कि अगर एक बार आपने मेरा हाथ थाम लिया तो तुझे हारने का हक नहीं है। महाराज जी यही कहते हैं कि हार मानना हमारे अन्य भक्तों के लिए सख्त मना है। जिस अन्य भक्त के पीछे महाराज जी जैसी अद्भुत शक्ति खड़ी है, महाराज जी ढाल स्वरूप आपके समक्ष खड़े हैं, तो आपको भय करने की आवश्यकता ही नहीं। देखिए, महाराज जी एक बात के लिए हमें इंगित करते हैं कि संदेश देते हैं कि जब आपने गुरु का हाथ थामा हुआ है, आपके जीवन में सदगुरु है, सदगुरु के द्वारा बताए केवल मार्ग पर चलने मात्र से आपके का कल्याण हो जाता है। इर्द गिर्द आपको झांकने की आवश्यकता नहीं है कि जीवन में और अन्य क्या चल रहा है, क्योंकि देखिए दो तरीके हैं जीवन को जीने के। अगर आपके जीवन में सद्गुरु नहीं है, आप अपने ज्ञान को, अपने कौशल को ही अपना गुरु मानते हैं, तो आप अपने जीवन में केवल अपनी बुद्धि के अनुरूप आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर दूसरे मार्ग में यदि आपके जीवन में सद्गुरु है, आप उनकी शिक्षा के अनुरूप जीवन में अपने बदलाव चाहते हैं, तो उनके बताए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। तो आपके अपनी बुद्धि में केवल अपने सद्गुरु के ज्ञान को अर्जित करने में लगानी है, ना कि इस जगह की जीवन में आगे भला क्या होगा यह परेशानी भी यदि आप अपने ऊपर लेंगे, तो सद्गुरु द्वारा बताया जो मार्ग है, सद्गुरु द्वारा दिया जाने वाला जो ज्ञान है, उसको भी अर्जित करने में आपको असमर्थता अवश्य आएगी। महाराज जी कहते हैं कि हमारे अन्य भक्तों के जीवन में जब भी कोई दुख आता है, उन दुखों को मैं स्वयं धारण करके उनके दुखों का हनन करता हूँ और ऐसे भक्त को अपनी शरणागत लेकर, अपनी छत्र छाया में लेकर उसका संदेह रखता हूँ। जब देखिए हमारे जीवन की सबसे बड़ी चूक कहाँ पर भला हो रही है, इस बात का जानने का बहुत ही प्रबल प्रश्न यहाँ पर उठता है। हमारे जीवन में सबसे बड़ी भूल होती है कि हम अपने मस्तिष्क पर बहुत सा वजन डालते हैं और यह वजन केवल व्यर्थ होता है, क्योंकि जीवन जो है परिवर्तनशील है। इस बात की जितना भी जल्दी आप अपने जीवन में शामिल करने, उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जीवन में तो वह अच्छे अनुभवों का, बुरे अनुभव का, विषमताओं का, अनुकूलता मिश्रित आपके जीवन में अनुभव आपको प्रदान करता है। इसी मिश्रित अनुभव को जो व्यक्ति जितना ज़्यादा सटीकता से अपने मस्तिष्क में रखकर चलता है, जितना ज़्यादा स्थिर भाव से चलता है, ऐसे व्यक्ति को सफलता हमेशा शीघ्रता से मिल जाती है। जो लोग जीवन में इस ओर भटकते हैं कि हम जीवन में बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यह हमें अपनी सफलता से उतने ही दूर है जितना कि पहला पग जब हमारे उठाया था जीवन में होने के लिए, तब से लेकर आज तक वह दूरी बिल्कुल भी नहीं घटी, बल्कि जीवन में और ज़्यादा कष्ट, अपने मंजिल को दूर देखना, हताशा होना और जीवन में एकाग्रता का चले जाना जैसी शिकायतों से जूझ रहे हैं। तो कारण यही है, सबसे बड़ी चूक यही है कि हम संशय मान ले रहते हैं कि अन्य अध्यात्मक जो है, अगर अध्यात्मक का मार्ग केवल और केवल अनुभवों का सबसे बड़ा अद्भुत ज्ञान है, अगर अध्यात्मक को आप केवल प्रमाणित की दृष्टि से देखते हैं, तो आप बिल्कुल गलत मार्ग पर हैं, क्योंकि अध्यात्मक जो है वह आपके विश्वास को बनाए रखता है। जितना ज़्यादा आपका विश्वास होगा, उतना अटूट होगा, उतनी जल्दी आप जीवन में सफल होंगे। और आपकी सफलता ऐसी नहीं होगी कि कभी आप जीवन में सफल हो रहे हैं, कभी असफल हो रहे हैं। यह स्थिर सफल नहीं होती है। स्थिरता से जीवन को जीना चाहते हैं, स्थिर सफलता के सपन देखते हैं, तो उसके लिए आपको अध्यात्म की ही आवश्यकता पड़ती है। और अध्यात्म के मार्ग पर यदि एक बार आप उतर गए,
तो केवल और केवल आपको पार उतारने वाले आपके सदगुरु ही होंगे। और महाराज जी तो गुरुओं के महागुरु है। महाराज जी कहते हैं, जब कोई अन्य भक्त हमारी शरण में आता है तो उसके सारे दुख सुख, उसके सारे अनुभव सब कुछ हमारा हो जाता है। और ऐसा अन्य भक्त कभी हमारे द्वारा विचलित नहीं होता। कभी हमारे द्वारा ऐसा नहीं होता कि उस अनन्य भक्त का हम साथ छोड़ दें। महाराज जी यही बात सबसे अद्भुत है कि बताते हैं कि अनंत काल तक ऐसा भक्त हमारा स्वरूप बन जाता है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि श्री हनुमान जी की शरण में जाने पर एक अन्य हस्त का अनुभव, उसी प्रकार से महाराज जी का शरणागत जो अन्य भक्त जाते हैं उनके जीवन के बहुत ही अद्भुत अनुभव महाराज जी उन्हें प्रदान करते हैं। ऐसा अन्य भक्त जो अपने आप जिस स्वप्न को भी नहीं देखा पाया होगा, बहुत ही रेखांकित करने लगा का अनुभव से बता रहा हूँ। जिस स्वप्न को आपने स्वप्न में नहीं देखा, वह सपने आपके जीवन में सफलतापूर्वक आपको आसानी से प्राप्त हो जाते हैं महाराज जी के सानिध्य में आते ही। क्योंकि महाराज जी आपके कौशल को निखार के आपको आपका सच्चा स्वरूप दिखाते हैं। जैसे कि किसी ने आपके कान में आपको आपकी सफलता का सूत्र बता दिया हो, ये ठीक वैसे ही है जैसे आपको इस संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति ने यह बता दिया हो कि आपके अंतर मन में आपके द्वारा ऐसा विशिष्ट कार्य आपके अंदर छुपा हुआ है। आपकी एक ऐसी प्रतिभा आपके अंदर छुपी हुई है कि यदि आपको यही सही मार्ग की ओर ले जा चलते हैं तो आपसे बड़ा, आपसे विशिष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति इस संसार में नहीं होगा। और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, बहुत से ऐसे नाम आप जानते होंगे कि महाराज जी के दर्शन करने मात्र से, महाराज जी के वाक्यों को सुनकर ही अपने जीवन में बहुत बड़ा कर पाने में सफल हुए। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल उन्हीं के जीवन में प्रकाश किया, उनके जीवन में नहीं किया। अंतर्मन में भी यह सारी ऊर्जा रहती है। आप किसी से कम नहीं। आपके हृदय की एक एक तार महाराज जी अच्छे से जानते हैं कि किस समय किस स्थिति में आपको करना है। यह महाराज जी से बेहतर कोई नहीं जानता। और केवल कमी क्या जानने, विश्वास डोल जाता है। यह विश्वास बिल्कुल भी डिगना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, आप एक बात सोचिए कि अगर आप साक्षात परमेश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकते तो भला कौन आपको जीवन में सफलता प्रदान कराने में सक्षम होगा। तो इसीलिए विश्वास कीजिए। और चीज़ इसीलिए अध्यात्मक की सारी शक्तियाँ जो किस पद्धति पर रखती हैं और करती हैं, केवल विश्वास पर ही है। ऐसा व्यक्ति जो जीवन में अटूट विश्वास रखता है, ऐसे व्यक्ति को हरा पाना इस विश्व का, इस सारी सृष्टि का सबसे कठिन कार्य है। तो आप ऐसे व्यक्ति बनिए। आप अपने जीवन में अध्यात्म के मार्ग पर चलकर इतने दृढ़ हो सकते हैं कि आपको हराना बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं कि अगर आप मेरे सानिध्य में हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस संपूर्ण संसार में, संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हमारे अन्य भक्त को पराजित कर सके। इतना विश्वास आपको होना चाहिए। तो इसीलिए महाराज जी के संदेश, महाराज जी की सारी शिक्षाएं कहीं ना कहीं आपको अटूट विश्वास को धारण करने के लिए इंगित करती है। तो इसलिए महाराज जी की शिक्षाएं आपके काम आए, यह महाराज जी का सारा आशीर्वाद आपको बहुत ही वैभवशाली और प्रतिभाशाली बनाए। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया। आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। लेकिन विदा लेने से पहले प्रार्थना है कि करना चाहती हूँ कि महाराज जी की सबको सद्बुद्धि दे और प्राप्ति करे, सृष्टि का संपूर्ण लोक हो, कल्याण हो, इसी कामना के साथ। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय नीम करौरी बाबा ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।